बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में हम दो अहम पेशरफ्त हुई हैं मगविया बच्ची जो ज़ारा है उसके केस में। दो अहम जो है वो एप्लीकेशंस जो सामने आई हैं, एक तो मेडिकल के हवाले से और दूसरा तफ्तीशी अफसर की जो पहले दिन से गफलत, लापरवाही या समझ लें कि जो है कल्प्रिट ज़हीर उसके साथ मिली भगत जो है उसके हवाले से जो है आज अली काज़मी साहब की तरफ से जो है एक दरख्वास्त आज दी गई है, एक बुध वाले दिन दी गई थी और ये बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि इस हवाले से आप हमसे बारहा पूछते हैं, लेकिन इसकी दरख्वास्त की जो है वो चीज़ें आज सामने आई हैं। मैं आगे चल के आपको जिब्रान नासिर साहब की पूरी वो गुफ्तगू दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने इन दरख्वास्तों को बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन किया और बताया है कि जी क्या कुछ इन दरख्वास्तों में होने वाला है। दो बड़ी रिजर्वेशंस, सबसे पहले बड़ी रिजर्वेशन ये है कि जी जो इसका तफ्तीशी अफसर है इस केस का, क्योंकि तफ्तीशी अफसर पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा तफ्तीशी अफसर है। शौकत शानी साहब थे, अब सईद रिंद साहब है, उनसे पहले एक और तफ्तीशी अफसर थे। तीनों तफ्तीशी अफसरान जो इस केस में थे उन्होंने पहले दिन से ही बाकायदा तौर पे FIR से लेकर इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल तौर पर जो है वो लापरवाही का मुजाहरा किया है और उन्होंने वही जो पुलिस की एक सुस्ती होती है या पुलिस जिस तरह केस को इन्वेस्टिगेट करती होती है वही तरीकाकार। फिर उसके बाद IG तब्दील हुआ और IG की तब्दीली का जो सारा गुस्सा है, हालांकि वो IG तब्दील जो है ना अली काज़मी साहब की दरख्वास्त पे हुआ था ना कोई और मैटर था, बल्कि हाई कोर्ट ने खुद आर्डर करके उस IG को तब्दील किया था। लेकिन उस IG की तब्दीली का जो सारा गुस्सा है वो लगता यही है कि वो अली काज़मी साहब पर तफ्तीशी और पुलिस सारी निकाल रही है। पहले इसकी AVCC के पास थी इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद SIU के पास हुई, लेकिन SIU के पास भी इन्वेस्टिगेशन आने का कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि जो तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो सामने आई है उसमें भी जो सूरत हाल की गई, पहले दफ़ात लगाई गई फिर निकाली गई, इस सारे मामले को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि ये जो है जो तफ्तीश है या इस बच्ची के केस को ख़राब करने की जो सूरत हाल है SIU की तरफ से भी वो बिल्कुल वाज़ेह है। इस वजह से जो है जो दो दरख्वास्तें हैं उनके हवाले से जो है, एक तो दरख्वास्त आज तफ्तीशी के हवाले से दी गई है, इसमें जो है 18 अगस्त को जो है वो नोटिस हुए और 18 अगस्त को इसकी समाअत होगी। इससे पहले एक दरख्वास्त जो आप 12 हमसे पूछते हैं कि जी बच्ची का मेडिको लीगल जो है उसके हवाले से, उस दिन आपको याद होगा जज साहब जो है उन्होंने कहा था ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये मेरी जो वो नहीं है। यहाँ पर उन्होंने वो दरख्वास्त ये कहकर कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसको प्रॉपर फोरम के ऊपर चैलेंज करें, उसके हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था गालबन गुज़श्ता जो जुमा गुजरा है उसमें आशूरा से पहले जो है। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो पहला वर्किंग डे था यानी बुध का दिन, उसी दिन जिब्रान नासिर साहब जो हैं जो वकील हैं अली काज़मी साहब के, उन्होंने उसी दिन बाकायदा सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी। आल्दो वो पिटीशन सामने नहीं आई, वो मैं पिटीशन भी मंगवा रहा हूँ, अगली जो वीडियो है मैं उस पिटीशन पे और जो एक दरख्वास्त है और उसके अलावा जो अभी दरख्वास्त दी गई इसकी डिटेल आपके सामने रखूँगा कि क्या क्या उसमें ग्राउंड्स ली गई हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो दरख्वास्त डाल दी थी, थोड़ी सी समाअत बुध वाले दिन हुई भी थी उसके ऊपर और दलाइल दिए थे जिब्रान नासिर साहब ने और उसके भी बाकायदा तौर पे जो है वो नोटिस हो गए हैं जिसमें तफ्तीशी अफसर है, IG है और बहुत सारे लोग हैं। तो अब ये दो अहम दरख्वास्तें, एक MLO के जी बच्ची का मेडिको लीगल करवाया जाए, हालांकि तफ्तीशी जब 2 दफ़ा ले आया था बच्ची को पेश करने के लिए, उस वक्त उसको मेडिकल करवाना चाहिए था लेकिन उसने मेडिकल नहीं करवाया। मेडिकल करवाना क्यों ज़रूरी है, क्या मामलात हैं, ये 12 हम आपको बता चुके हैं। बहरहाल 2 दरख्वास्तें, एक MLO वाली उसको बाकायदा तौर पे उसके लिए भी नोटिस हो गए हैं, बच्ची का मेडिकल होना है नहीं होना है ये अब डिसाइड होगा 15 वाले दिन। और उसके साथ साथ 18 तारीख के लिए ये जो तफ्तीशी अफसर के हवाले से आज दरख्वास्त दी गई है, इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जी तफ्तीशी अफसर अपने जो उसके फ़राइज़ हैं उससे रुगर्दानी कर रहा है, तफ्तीशी अफसर प्रॉपर तफ्तीश नहीं कर रहा। इसके हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिस हुए और नोटिस में जो है जवाब मांगा गया है। उसमें जो फरीक बनाया गया है वो IG सिंध को भी बनाया गया है और तफ्तीशी अफसर को भी बनाया गया है, बाकी लोगों को भी बनाया गया है। इन दरख्वास्तों की जो पूरी तफसील है इंशाअल्लाह वो आपके सामने मैं अगली किसी वीडियो में रखूँगा। और बाकी जो है अब मैं चाहता हूँ कि जिब्रान नासिर साहब ने जो गुफ्तगू की है पूरी उनकी डिटेल गुफ्तगू इन 2 दरख्वास्तों के हवाले से कि इन 2 दरख्वास्तों में उन्होंने क्या इस्तदा की है कोर्ट से और क्या कुछ उन्होंने उसमें लिखा है और उसमें क्या क्या लीगल पॉइंट्स हैं, वो हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने उससे गुफ्तगू है शाहिद हुसैन ने। मैं चाहता हूँ आप ये जिब्रान नासिर साहब की गुफ्तगू सुने। बाकी इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो होगी वो मज़ीद तफसीलात के साथ होगी। दोनों दरख्वास्तें मैंने मंगवाई है, मेरे पास आ जाएंगी तो उनकी डिटेल इंशाअल्लाह वो सारी आपके सामने रख दूँगा। बहरहाल मुझे आपसे इजाज़त दें, लेकिन आप जिब्रान नासिर साहब की गुफ्तगू सुनते जाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। जिब्रान नासिर साहब की गुफ्तगू सुनते जाएँ। जिब्रान साहब दरख्वास्त क्या थी आज आपने जो 2 रुकनी बेंच के सामने रखी थी और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? 2 दरख्वास्तों के हवाले से जी अपडेट है। एक हमने 561 में जो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, उसमें हमने चैलेंज किया है जो एक ऑर्डर था MLO का जो कि JM साहब ने इनकार कर दिया था। हम रिवीजन में से खिलाफ गए थे ऑनरेबल सेशंस कोर्ट के पास, तो उन्होंने कहा था कि जी रिवीजन जुरिसडिक्शन नहीं बनती है,
तो अकॉर्डिंगली हम हाई कोर्ट में गए, उसकी बुध को समाअत हुई थी, उस पर नोटिस हुए हैं 15 तारीख के लिए। उसके अलावा आज जो है हमने एक CP फाइल की है, चूँकि हमारी असर्शंस हैं कि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। दिन और रात का फ़र्क है दो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में। एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि अदालत में जमा कराई गई 28 जुलाई को, और फिर एक वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो किसी अदालत में नहीं जमा कराई गई। मीडिया के तवस्सुस से हमें पता चला कि 1 अगस्त को भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसकी कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुहैया की गई पुलिस की जानिब से तो मुलजिम को मुहैया की गई और किसी को मुहैया नहीं की गई। और उसमें बहुत सारे दफ़ात निकाले गए जो की ऑफेंसेस थे, और एक वही मैं कहूँ दिन और रात का फ़र्क आ गया। और 3 दिन में ऐसा क्या बदला जब कोई नया शवाहिद ऑन ग्राउंड नहीं है। तो हमारा एक असर्शन शुरू दिन से रहा है। जो मैंने पहला ख़त इस केस में पुलिस को लिखा था IG साहब को, मैंने उसमें भी कहा था कि हमें इस केस में ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर लग रहा है टॉप पोजीशन से, टॉप रैंक से। तो इसमें भी हमने जो है पार्टी बनाया है पुलिस के तमाम आला ओहदेदार को अप टू द लेवल ऑफ IG साहब, और उनको नोटिस आज हो गया है इस पिटिशन के अंदर 18 तारीख के लिए, 18 अगस्त के लिए, जब मेरे ख्याल में और भी पिटिशन इस मैटर के अंदर ज़ेर समाअत हैं अदालत के सामने, तो वो फिर हम उसको देखेंगे। फ़िलहाल ये चूँकि सबजुडिस मैटर्स हैं, मैं मज़ीद बात सिर्फ तभी कर सकूँगा जब अदालत के अंदर कोई कार्रवाई हो और कोई मज़ीद डेवलपमेंट हो, मैं वो रिपोर्ट कर सकूँ। तो MLO के लिए आप क्या चाह रहे हैं सर, जो आपने दरख्वास्त की थी 561? इस केस में जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपने देखा कि ट्रैफिकिंग का ऑफेंस अभी भी लगा हुआ है। आप अगर 375 जो रेप का ऑफेंस है उसके ऊपर आप इसरार ना भी करें, मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ आपसे, केस के वाले से बात नहीं कर रहा, तो ट्रैफिकिंग का कानून जो है वो भी अपने 2020 के रूल्स के तहत पाबंद करता है, मैंडेटरी करता है कि आपने जो भी बच्ची है जिसको आपने रिकवर करवाया है, औरत हो या छोटी बच्ची हो, उसका MLO कराना ज़रूरी है। उसका मेडिको लीगल एविडेंस होगा, उसमें तो बाकायदा सोशो साइको ट्रॉमा का भी उसके अंदर जो है कि किस तरफ से बच्ची गुजरी है उसका भी कोई ना कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो उसके बड़े क्लियर मैंडेटरी रूल्स हैं। सवाल ये पड़ता है कि अभी जो MLO की दरख्वास्त आई वो तो हमने चैलेंज कर दी, उसका जो ऑर्डर था, मगर आपके इल्म में है कि इससे कबल 2 बार IO ने इस केस के, जो कि मेरे लिए तमाम IO एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है ना, तो मैं फ़र्क नहीं करूँगा, 2 बार बच्ची को एज असेसमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। ताज्जुब की बात है कि इन दोनों सूरतों के ऊपर, दोनों जब कोई IO पे पाबंदी नहीं थी, बंदिश नहीं थी, इसने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया, इसने बच्ची का प्रॉपर मुकम्मल मुआयना क्यों नहीं कराया। ट्रैफिकिंग तो डे 1 से लगा हुआ है इसके अंदर, FIR के अंदर दर्ज था, ये नहीं कि बाद में कोई दफ़ा आई थी। तो जब बच्ची को पहली बार पेश किया गया, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं और जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, चूँकि उसमें तो IG साहब भी तलब हुए थे, उनको पता ही नहीं है कि, मगर ये करवाने से कासिर है। और ये नज़र आ रहा है कि ये ख़ुद वाकिफ़ नहीं है इन प्रॉपर रूल से। तो जो मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन में जो हमें उनसे खदशात या शिकायत हैं, उसकी पिटिशन में 18 अगस्त है, और जो MLO का ऑर्डर है उसमें जो है वो 15 तारीख के लिए। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या तफ्तीशी अफसर अब चालान पेश कर सकेंगे नए, कल का टाइम दिया गया है या हाई कोर्ट ने रोका है? नहीं, देखिए हाई कोर्ट ने फ़िलहाल तो कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अलग मंगाएंगे। और देखिए चालान इन्वेस्टिगेशन जो है ना, वो किसी भी केस में कभी रुकती नहीं है। सप्लीमेंट्री चालान कितनी बार भी आ सकते हैं, चालान के ऊपर मल्टीपल दोबारा मज़ीद चालान भी आ सकते हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन है, शवाहिद को इकट्ठे करते रहना। चूँकि हाई कोर्ट से चीज़ें जानती हैं, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट डेट दी है। यकीनी तौर पर जब 4-5 दिन का वक्त दिया है और उसके अंदर 2 दिन बाद जो है वो MLO की पेशी है हाई कोर्ट के सामने, और 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, तो मेरे ख्याल में महकमों को भी कुछ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और महकमों को भी इस बात का इदराक होना चाहिए, ज़िम्मेदारी का इदराक होना चाहिए कि वो प्रॉपर इंश्योर करके, ताकि अदालत के सामने भी वो जस्टिफाई कर सकें अपनी कारकर्दगी को। ठीक है, थैंक यू।